अर्जुन रघु को अपने मालिक के पास ले जाता है। मालिक, ये रघु है, मेरे गांव में गाजर बेचता है। इसे पैसों की बहुत जरूरत है। इसे ब्याज पर पैसे चाहिए। ये 3 महीने के अंदर ब्याज समेत सारे पैसे वापस कर देगा। मैं तुम्हें 30,000 दूंगा, फिर 3 महीने बाद तुम्हें 45,000 वापस करने होंगे। दे सको तो ठीक है, मैं अभी दे देता हूँ। मालिक, ये मेरे गांव का है और बहुत गरीब है बेचारा। इसे थोड़ा कम ब्याज पर कर्ज चाहिए। ये अपनी जमीन के कागज गिरवी रख देगा। ठीक है, तुम्हारे कहने पर कम कर देता हूँ। चलो 40,000 दे देना, इससे कम पर मैं कर्ज नहीं दूंगा। जमींदार ने रघु को पैसे दे दिए। रघु पैसे लेकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, चलो अब कुछ दिनों के लिए तो पैसों का इंतजाम हो ही गया है। पहले तो पूनम के लिए दवा लेता हूँ, उसके बाद काम का पता करता हूँ। 2 महीने में गाजर फिर से उग जाएंगी। मैं इस बार ज्यादा गाजर लगाऊंगा और जल्दी से जल्दी जमींदार को ब्याज समेत ये पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है जमींदार साहब, आपका और अर्जुन भाई आपका भी। मैं ये पैसे वक्त से पहले वापस कर दूंगा। अब मैं चलता हूँ, मुझे अपनी बेटी के लिए दवा लेनी है। रघु पैसे लेकर सीधे हकीम के पास गया। वहां से दवा ली, फिर अपने घर चला गया। घर जाकर उसने अपनी बेटी को दवा दी। इतने में रात हो चुकी थी। घर जाकर उसने अपनी बेटी को दवा दी। इतने में रात हो चुकी थी। फिर बाप बेटी दोनों सो गए। अगले दिन रघु वापस खेत में गया और वहां काम किया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। रघु ने खेत में गाजर लगाई, लेकिन फसल होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कोई जादू कर दिया हो। पिताजी, गाजर उगी या नहीं? आजकल आप बहुत मायूस मायूस नजर आ रहे हैं, क्या हुआ है? बेटी, 2 महीने होने को आए हैं। मुझे कोई और काम भी नहीं मिला और मैंने दिन रात खेत में मेहनत की, गाजर लगाई, लेकिन वो भी नहीं उग रही। पता नहीं क्या हो गया है। ऐसा लगता है जैसे मेरे खेत पर किसी ने कोई जादू कर दिया हो। गाजर उगने का नाम ही नहीं ले रही। पिताजी, बात तो चिंता की है, लेकिन आप भगवान पर विश्वास रखिए। जरूर कुछ अच्छा होने वाला है, जिस वजह से भगवान हमें आजमा रहे हैं। बेटी, पता नहीं भगवान और कितना हमें आजमाएगा। चलो, तुम अपना ख्याल रखना। मैं खेत पर जाकर देखता हूँ कि गाजर उगना शुरू हुई है या नहीं। पूनम से इतना कहकर रघु सीधा खेत में चला गया। वहां अपना वही खाली खेत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया और भगवान से शिकवे शिकायतें करने लगा। हे भगवान, तू मुझे इतना क्यों आजमा रहा है? मैं इस काबिल नहीं हूं कि तेरे इम्तिहानों से गुजर सकूं। मेरे घर में मेरी बीमार बेटी है। मेरे सिर पर 40,000 का कर्ज है जो मुझे अगले महीने देना है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। भगवान, मुझ पर दया करो। वहां से एक साधु महाराज जा रहे थे। उनकी नजर रघु पर पड़ी। उन्होंने रघु को देखा तो वह रो रहा था और भगवान से शिकवे शिकायतें कर रहा था। साधु महाराज ने रुककर रघु से पूछा, क्या हुआ पुत्र, रो क्यों रहा है? और लगता है भगवान से बहुत नाराज हो। बताओ तो सही, आखिर क्या समस्या है? क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं? साधु महाराज के पूछते ही रघु ने सारी बात खुलकर साधु महाराज को बता दी। साधु महाराज ने ध्यान से बात सुनी और गंभीर आवाज में बोले, चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देगा। तुम दिल के बहुत नेक हो, ऐसे इंसान भगवान को बहुत पसंद होते हैं। यह कहकर साधु महाराज वहां से चले गए, लेकिन जाने से पहले अपने पास मौजूद पानी में से एक घूंट रघु के खेत में छिड़क देते हैं। फिर वे वहां से चले जाते हैं। रघु चुपचाप वहीं बैठा रहता है। रात को फिर वे घर वापस चला जाता है। अब रघु के पास जो कर्ज लिया था वह सारे पैसे भी खत्म हो चुके थे। उनके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा था। रघु अंदर से टूट चुका था। उसकी बेटी ने भी ऐसे ही दवा खा ली। उस दिन वे दोनों बाप बेटी कुछ खाए पिए बिना ही सो गए। बेटी, मैं अर्जुन के पास जाता हूँ। उसके घर से कुछ खाने के लिए तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। ठीक है पिताजी, जल्दी आ जाइए, मैं इंतजार कर रही हूँ। अर्जुन का घर रघु के घर से थोड़ा दूर था। रास्ते में रघु का खेत भी आता था। जाते हुए रघु ने खेत में चक्कर लगाने का भी सोचा,
क्यों ना खेत में भी चक्कर लगा लूं? पास ही तो है, बस देखकर वापस आ जाऊंगा। क्या पता गाजर उगना शुरू हो जाए। पूनम को बताऊंगा तो वह भी खुश होगी। रघु खेत देखने के लिए खेत की तरफ पहुंचता है। वह देखता है कि पूरा खेत खाली है, लेकिन एक जगह पर जहां साधु महाराज ने पानी का घूंट छिड़का था, वहां एक पौधा निकला था जिस पर ऊपर गाजर लगी हुई थी। रघु को कुछ समझ नहीं आता कि यह कैसे हो सकता है। गाजर तो जमीन में उगती है, फिर यह पौधा के ऊपर कैसे आ गई? और एक ही रात में यह पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया? उस पौधे पर 2 गाजर लगी थी। चलो ऐसा करता हूं, ये 2 गाजर ले जाता हूं। एक पूनम खा लेगी और एक मैं। न मैंने कल रात से कुछ खाया है, न ही पूनम ने। चलो ये गाजर खाकर गुजारा हो जाएगा। अर्जुन भाई के घर खाने के लिए जाने में मुझे शर्म आ रही थी। यह सोचकर रघु दोनों गाजर तोड़ लेता है। वह देखता है कि जैसे ही गाजर टूटी, उनकी जगह वहां नई गाजर आ गई। रघु चौंक गया। अब ये कैसा जादू है? पहले ही ये गाजर पौधे के ऊपर देखकर मैं हैरान था, लेकिन ये गाजर तोड़ दी तो उनकी जगह फिर से आ गई। रघु उन्हें भी तोड़ता है और देखता है कि वहां 2 और आ जाती हैं। रघु बहुत खुश होता है। वह समझ जाता है कि यह जरूर साधु महाराज के पानी का असर है। उसे एक जादुई गाजर का पौधा मिला है। वह कुछ गाजर लेकर खुशी खुशी जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जाता है। पिताजी, आप तो अर्जुन भाई के घर खाने लेने जा रहे थे ना? फिर ये गाजर कहाँ से ले आए? मैं क्या बताऊं बेटी, कमाल हो गया है। मेरे खेत में एक जादुई गाजर का पौधा लगा है जिस पर 2 गाजर थीं। जब मैंने उन्हें तोड़ा तो वहां फिर से गाजर आ गई। रघु ने पूनम को सारी बात बता दी कि कैसे साधु से मिला था और साधु ने खेत में पानी छिड़का था। बेटी, तुम ये गाजर खाओ, मैं अपनी टोकरी लेकर जा रहा हूं। आज मैं टोकरी भरकर गाजर बेचकर आऊंगा। ऐसे ही अब पहले की तरह रघु खेत में जाता, गाजर की टोकरी भरकर ले जाता और गांव में बेच देता। एक दिन उसका दोस्त अर्जुन उसे मिला। बताओ कैसे दिन चल रहे हैं? पैसों का इंतजाम कर रहे हो ना? और एक बात बताओ, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा खेत खराब हो चुका है, गाजर नहीं उगती, तो फिर अब ये गाजर कहां से लेकर आ रहे हो? दूसरा, मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। यह भगवान का लगता है खुशकिस्मती का वरदान हुआ है। हाँ अर्जुन भाई, ऐसा ही समझ लो। मेरे खेत में एक जादुई गाजरों का पौधा लगा है, उसी से मैं गाजर लाता हूं। उसकी गाजर कभी खत्म ही नहीं होती। मैंने अपनी बेटी को वही गाजर खिलाई थी, तो मेरी बेटी भी ठीक हो गई। ये सब भगवान का ही करिश्मा है। मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बोल रहे हो रघु? मैं कोई बेवकूफ लग रहा हूं तुम्हें? जरूर तुम्हारे खेत में गाजर उग गई होंगी। आखिर ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी तुम बात कर रहे हो? मैंने तो कभी नहीं सुना। सुना तो अर्जुन भाई मैंने भी नहीं था। चलो आओ, मैं आपको दिखाता हूं। मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, बस आपको ही दिखाता हूं। हाँ हाँ, चलो दिखाओ, मैं भी तो देखूं वो जादुई गाजर का पौधा। रघु अर्जुन को साथ लेकर अपने खेत पर चला गया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि खेत खाली था। ये क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तो मैं यहां से गाजर तोड़कर ले गया था, फिर पौधा कहां गायब हो गया? अरे रघु, क्यों मेरा समय खराब कर रहे हो? मुझे तो पहले ही यकीन नहीं था, मैं तुम्हारी बातों में आ गया। चलो ठीक है, मुझे काम पर भी जाना है, ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। अर्जुन चला गया। रघु कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर गाजर लेकर गांव में बेचने के लिए चल पड़ा। रात को वापसी पर रघु फिर से खेत पर आया पौधा देखने के लिए, लेकिन पौधा गायब हो चुका था। रघु बहुत मायूस हुआ। उसे लगा कि भगवान मुझसे नाराज हो गए हैं। वह अपने घर चला गया, अपनी बेटी को कुछ भी नहीं बताया और ऐसे ही सो गया। रात को रघु को सपना में वही साधु आए, जिन्होंने रघु से कहा, बेटा, वह पौधा तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए नहीं। और वह पौधा सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देगा, किसी और को नहीं। यह बात रहस्य रखनी है, किसी को नहीं बतानी है। तुम रात को अपने खेत पर जाना और वहां से गाजर तोड़कर लाना। तुम्हारे अलावा कोई उस पौधे को न देख सकेगा,
न गाजर तोड़ सकेगा। दूसरा, वो गाजर जो तुम तोड़ते हो आम गाजर नहीं है, उनमें जादुई शक्ति है। कोई भी बीमार व्यक्ति अगर उन्हें खा ले तो तुरंत स्वस्थ हो जाता है। रघु की अचानक आंख खुल गई। वह सारी बात समझ चुका था। वह तुरंत टोकरी लेकर खेत में गया। वहां देखा कि पौधा लगा हुआ है। रघु ने टोकरी भरकर गाजरें तोड़ी और घर ले आया। पिताजी, ये गाजर यहाँ कहाँ से आ गई? क्या आप रात को इन्हें तोड़कर लाए थे? हाँ बेटी, अब से मैं रात को गाजरें तोड़कर लाया करूंगा और दिन में उन्हें बेच आया करूंगा। ऐसे ही 3 महीने पूरे होने वाले थे। सिर्फ 7 दिन बाकी रह गए थे। रघु ने कुछ पैसे जमा तो कर लिए थे, लेकिन अभी इतने नहीं हुए थे कि जमींदार को दिए जा सके। 2-4 दिन गुजर गए। एक दिन जब रघु गाजर बेचकर घर की तरफ आ रहा था, घर के बाहर भीड़ देखकर रघु भी उसके पास गया और जाकर पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? इतनी भीड़ क्यों जमा है? मुकेश साहब की तबीयत बहुत खराब थी, जिसकी वजह से आज उनका आखिरी समय चल रहा है। ये सुनते ही रघु को तुरंत अपनी बेटी पूनम की याद आ गई। तो रास्ते में गांव का एक आदमी बहुत बीमार पड़ा था। उसे ऐसी बीमारी थी कि उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। उसके पास एक गाजर बची हुई थी। उसने तुरंत जाकर वह गाजर मुकेश को खिला दी। रघु, ये तुम क्या कर रहे हो? पहले ही मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है, उनका आखिरी समय चल रहा है और तुम उन्हें ये गाजर खिला रहे हो? अरे कार्तिक भाई, ये कोई आम गाजर नहीं है। आप बस 10 मिनट इंतजार करें, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। रघु के गाजर खिलाते ही 10 मिनट बाद मुकेश बिल्कुल ठीक हो गया। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। फिर रघु अपने घर वापस आ गया। अब रघु की गाजरों की बातें जगह जगह होने लगी। हर कोई रघु से गाजर लेने के लिए बेताब हो गया। अरे कमाल हो गया, रघु जो गाजर बेचता है वो तो जादुई गाजर हैं। अगर कोई बीमार आदमी उन्हें खा ले तो तुरंत स्वस्थ हो जाता है। अर्जुन तुरंत गया और रघु को अपने साथ लेकर जमींदार के घर आ गया। जमींदार ने रघु से गाजर लेकर अपनी पत्नी को खिला दी। 10 मिनट में करिश्मा हो गया। जमींदार की पत्नी की आंखें खुल गईं और वह उठकर खड़ी हो गई। जमींदार यह देखकर बहुत खुश हुआ और रघु से बोला, रघु, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे माफ कर देना। मैंने तुमसे जो बदतमीजी की उसके लिए मुझे बहुत शर्मिंदगी है। आज के बाद मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। और हाँ, जो बाकी पैसे तुम्हें देने थे वो तुम मत देना। तुमने मेरी पत्नी की जान बचा ली, मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। रघु फिर खुशी खुशी घर वापस आ गया। कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ा व्यापारी रघु के पास आया, जिसे जमींदार ने रघु की गाजरों के बारे में बताया था। उसने 2 से 3 ट्रक भरकर गाजरें ले ली। रघु दिनों में अमीर हो गया।